द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भाषाएं तीन प्रकार की होती हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। इसी सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश के मौसम वैज्ञानिकों ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और इशारों इशारों में बता दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब वो मौसम वैज्ञानिक कौन है? मौसम वैज्ञानिक होते हैं बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, जिनको यह समझ में आ जाता है कि इस बार उत्तर प्रदेश का माहौल किस ओर जा रहा है। 6 चरणों के मतदान हो गए हैं, 7वें चरण का होना बाकी है। उसके बाद 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। तो नतीजे आने से पहले ही अधिकारियों का रुख अखिलेश की तरफ चला गया है और बड़े बड़े अधिकारी जो कल तक योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी हुआ करते थे, वो अब अखिलेश की तरफ रुख करने लगे हैं। अभी तक हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि जनेश्वर मिश्र पार्क का जो है सौंदर्यीकरण हो रहा है, लोहिया पार्क का सौंदर्यीकरण हो रहा है, साथ ही साथ सड़कों जो सड़क अखिलेश यादव के जब मुख्यमंत्री थे बनवाई गई थी, उन सड़कों का जो है पुताई रंगाई चल रही है। अब जो है अखिलेश यादव के घर, जो पुराना घर था उनका 5 साल से जो बंद पड़ा हुआ था, उसकी भी मरम्मत होनी शुरू हो गई है और यह मरम्मत दर्शा रही है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होने वाला है। दैनिक भास्कर ने भी यह खबर छापी है, लिखा है कि उत्तर प्रदेश 44 माह से अखिलेश और मुलायम के पुराने बंगलों की सफाई करवा रहे हैं योगी के अफसर। तो हमने पहले ही बताया योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी अफसरों द्वारा यह किया जा रहा है। तो जरा आप यह भी समझ लीजिए, संजय शर्मा ने ट्वीट के जरिए वो सब बता दिया है। इनके सबसे करीबी अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल हैं और एसपी गोयल ही अखिलेश यादव के बंगलों की सफाई भी करवा रहे हैं। संजय शर्मा ने ट्वीट किया है, इसी पेपर कटिंग डालते हुए इसमें भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित 2 बंगले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खाली ही थे और इसमें अब सफाई हो रही है। बंगलों के गेट बाहर से बंद करके अब मरम्मत की जा रही है। सपा के कार्यकाल में बने पार्कों और रिवर फ्रंट पर भी काम साफ सफाई का शुरू है। तो यह साफ सफाई क्यों हो रही है? इसका अंदेशा साफ तौर पर यही है कि वो लगता है उत्तर प्रदेश से बीजेपी साफ होने वाली है। अब देखिए संजय शर्मा जी लिखते क्या है। लिखते हैं कि यह विभाग योगी जी के सबसे करीबी अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल के पास है। वहीं गोयल साहब, जिनके ऊपर एक युवक ने 20 लाख की रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया था, 10 मार्च से पहले ही इन साहब का दिल अखिलेश जी के लिए इलू इलू करने लगा है। मौसम वैज्ञानिक होते हैं आईएएस। उन्होंने लास्ट में मौसम वैज्ञानिकों के बारे में भी बता दिया है कि आईएएस अधिकारी मौसम वैज्ञानिक होते हैं। ये भाप लेते हैं हवा का रुख, कि राजनीतिक रुख किस तरह बदलने वाला होता है। और ब्यूरोक्रेसी का बहुत योगदान होता है, आपको भी ये पता है। तो ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े जो अफसर हैं वो ये समझ गए हैं कि अखिलेश आ रहे हैं, ऐसा ना हो कहीं अखिलेश के आने के बाद हमारी लुटिया डूब जाए। इसलिए ऐसा है, अखिलेश के बंगलों को साफ कराओ, उनके कार्यकाल में बने जो है पार्कों का निर्माण जो हुआ था उनको भी साफ सुथरा करो, जो सड़कें बनी थी वो भी साफ की जाए। इसके बाद एक ट्वीट संजय शर्मा जी और करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात लिखी है ये कि जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। सुना है यूपी में आईएएस अफसरों की तैनाती संभालने वाले महाराज जी के सबसे करीबी अपर मुख्य सचिव, जिनका नाम हम अभी बता चुके हैं, खुद अखिलेश जी के पास गुहार लगाने पहुंच गए। डर था कि कहीं 10 मार्च के बाद दिल्ली जाने की एनओसी ही ना अटक जाए। बदल रही है यूपी की नौकरशाही, यानी यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यह बदलाव इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार अब दूसरे हाथों में जाने वाली है, यानी योगी आदित्यनाथ इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ऐसी चीजें हैं। यह खबर खूब वायरल हो रही है दैनिक भास्कर की। पीयूष राय ने भी इस पे कमेंट किया है। लिखते हैं कि अयोध्या से लेकर लखनऊ तक अधिकारी अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग तैयारी कर रहे हैं अपनी। 10 तारीख को अगर पाला बदलना पड़ा तो उसका भी बंदोबस्त शुरू हो गया है। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक का जिक्र क्यों हुआ यह भी आप समझ गए होंगे। दरअसल लखनऊ में तो पार्कों की सफाई हो रही थी, सड़कों की भी सफाई हो रही थी, बंगले भी अब साफ किए जा रहे हैं। और अयोध्या में डीएम साहब ने पहले जो उनका जो लगा हुआ था वो आवास इस तरफ है, वो तीर का निशान बना के जो आवास लगता है वो भगवा कराया गया। उसके तुरंत बाद हरा और फिर लाल हो गया। तो इससे भी अंदेशा लगा सकते हैं कि अयोध्या के डीएम साहब को भी शायद इस बात की सुगबुगाहट लग गई है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला होने वाला है। क्योंकि 6 चरणों के मतदान के बाद तो लगभग स्थितियां क्लियर हो जाती हैं और अधिकारियों को यह कानाफूसी के जरिए खबर हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में कौन पूर्ण बहुमत से आ रहा है, कौन इस बार कुर्सी पर बैठेगा। शायद यही वजह है कि आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज जो खबरें हम आपको बता रहे हैं, ये इसी ओर इशारा कर रही हैं। पंकज चतुर्वेदी ने भी एक ट्वीट किया है।
पंकज चतुर्वेदी लिखते हैं, राजधानी लखनऊ में चर्चा हुई गर्म। लोहिया पार्क के साफ सफाई के बाद अब दूसरी चर्चा है। उसी चर्चा की बात वो करने जा रहे हैं जो हम बता चुके हैं आपको। ट्वीट है इसलिए हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। अखिलेश यादव के पूर्व आवास 5 व मुलायम आवास 4 विक्रमादित्य के साफ सफाई का कार्य प्रगति पर है। 44 माह पहले अखिलेश यादव के पूर्व आवास के खाली होने के बाद 5VD किसी को भी आवंटित नहीं हुआ था। जो 5 विक्रमादित्य जो आवास है वो किसी को आवंटित नहीं किया गया था, वो खाली था। अब उसके बाद उस विक्रमादित्य मतलब वो जो 5 विक्रमादित्य है आवास, वो अब साफ सफाई में लगा हुआ है, मतलब वहां पर साफ सफाई की जा रही है। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि नफरत की राजनीति करके हम यहां पर अपना जो है दुकान चला लेंगे। 5 साल तो नफरत के नाम पे हम जीत ही गए, इस बार भी नफरती भाषण देके हम जीत जाएंगे। पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान विकास की बात आपने कतई नहीं सुनी होगी। चाहे योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे हो, चाहे उनके मंत्री भाषण दे रहे हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हो, विकास की रूपरेखा आपको कहीं नजर नहीं आई होगी। अगर आपको नजर आई होगी तो सिर्फ और सिर्फ कहीं 80-20 की बात नजर आई होगी, कहीं गर्मी निकाल देने की बात रही होगी, और कहीं इस तरह की बातें, इधर उधर की बातें, मुसलमानों के बारे में खिलाफत की बातें, या फिर ये दर्शाने की बातें कि हमने तो मंदिर बनवा दिया, हमने ऐसा काम कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन विकास की रूपरेखा इनके पूरे प्रचार के दरमियान नहीं दिखाई दी, इसीलिए जनता ने भरोसा नहीं किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो पहले चरण के मतदान 10 फरवरी को शुरू हुए थे, उसी दिन जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया कि भैया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान विरोध कर रहे थे, किसान, नौजवान सब विरोध में हैं। तो जब विरोध की तस्वीरें जब उज्जवल हो जाती हैं, जब आगे बढ़ जाती हैं, तो अधिकारियों को भी ये सुगबुगाहट लग जाती है कि इस बार जनता विपक्ष के तौर पर चुनाव लड़ रही है। विपक्ष चुनाव लड़ ही रहा है, वो अलग की बात है, लेकिन इस बार जनता विपक्ष का काम कर रही है। जनता अगर विपक्ष काम शुरू कर देती है और जनता ये कहना शुरू कर देती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तब बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े सूरमाओं को भी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ता है, क्योंकि सिंहासन खाली कराने के लिए जनता आ जाती है। तो यही शायद अधिकारियों को सुगबुगाहट हो गई है। प्रशांत टंडन एक ट्वीट करते हैं, इसी बात का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि यूपी के 7 चरणों में 2 तरह के चुनाव प्रचार देखे गए। अब 2 तरह के कैसे? आज क्योंकि आखिरी दिन है प्रचार का, आज शाम से प्रचार बंद हो जाएगा और कल फिर उसके बाद सारा दिन प्रचार नहीं होगा, परसों मतदान हो जाएगा, उसके बाद फिर 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। तो प्रचार में क्या कुछ देखने को मिला, प्रशांत टंडन जी लिख के बताते हैं। पहला लिखा कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी ने राज्य के विकास और न्याय का नक्शा रखा। यानी अखिलेश यादव ने जो प्रचार किया और प्रियंका गांधी ने जो प्रचार किया, उनके साथ जयंत चौधरी ने जो प्रचार किया, उन्होंने विकास की रूपरेखाएं रखी कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या विकास करेंगे। और अखिलेश यादव ने बताया कि जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी, मतलब इसके पहले जब योगी आदित्यनाथ के पहले हमारी सरकार थी, तो हमने उस वक्त क्या कुछ किया, उन कामों को अखिलेश यादव ने गिनाया। विकास और न्याय का नक्शा पूरा तरह से रखा। और दूसरा प्रचार कैसे हुआ बीजेपी वालों का, जरा ये भी आप देख लीजिए। मोदी योगी ने साइकिल बम तो आपने सुना ही होगा, याद आ गया होगा, आपके जहन में आ गया होगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर किस तरह की अभद्र टिप्पणी की थी। वो फिलहाल कहीं भी उसको कोई जो है नहीं स्वीकार करेगा। दूसरा, मोदी का नमक खाया है, बुलडोजर, गर्मी निकाल देंगे जैसी बातें रखी गई। गर्मी निकाल देंगी, बाबा का बुलडोजर जा रहा, देखो सभा में खड़ा हुआ है, इस तरह की बात स्वयं योगी आदित्यनाथ करते हुए हेलीकॉप्टर से नजर आए थे, ये आप सबने देखा था। अब 10 मार्च को देखते हैं कि यूपी ने विकास चुना या नफरत। 10 मार्च को ये नतीजे सामने आने वाले हैं कि इन नफरती लोगों को जनता चुनने जा रही है या फिर जो विकास की रूपरेखा या विकास के नक्शे पर चलने की बात कर रहे हैं उनको देखने जा रहे हैं। तो जो अधिकारियों ने, जो मौसम वैज्ञानिकों ने जो इशारा किया है, वो इशारा यही है कि विकास और न्याय का नक्शा जिन लोगों ने रखा है, हम उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए अधिकारी भी इस बात को समझ गए हैं। वो सीधे तौर पर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि भैया योगी बाबा तो गयो। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।